ओके। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, बट डिपेंडिंग कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, आई रियली वांट टू विश यू मैरी क्रिसमस एंड रियली हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई रियली होप कि इस आने वाले अगले साल में आपके जो भी गोल्स हैं रिलेटेड टू जॉब, करियर, लर्निंग, वो सारे अचीव हो। And मेरी तरफ से I will try to contribute to your journey as much as possible by bringing valuable content like this. ML Ops के अराउंड, AI के अराउंड काफ़ी कुछ करेंगे आने वाले साल में भी। So I will try my best. So चलो इसके साथ ही शुरू करते हैं। सो रिसेंटली अगर आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट्स को फॉलो किया होगा, देन आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट आई एम वर्किंग ऑन द ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। सो बेसिकली प्लान ये है कि आज से हम लोग मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग पढ़ने वाले हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएल ऑप्स के एरिया के अंदर। एंड इन टॉपिक्स के अराउंड प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, ये जो टूल्स हैं, दीज आर द टॉप चॉइसेस टू डू मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग विद इन एमएल ऑप्स। ओके, सो आज से यही पढ़ेंगे। एंड व्हाट डू आई मीन आज से? सो बेसिकली मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया ये समझने में कि इस पूरे चीज़ को कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे डिलीवर किया जाए। एंड क्या चीज़ें हैं जिनको स्किप कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पे बहुत ध्यान देना है। ओके, क्योंकि देखो, अगर आप यूडेमी पे जाओगे या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो वहाँ पे स्टैंड अलोन प्रोमीथियस का या ग्राफाना का आपको कोर्सेज मिलेंगे। सिर्फ प्रोमीथियस का देर इट कुड बी 6 to 8 hours लॉन्ग। ओके, सेम विथ ग्राफाना। लेकिन ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को दोनों को ही कवर कर दिया है 2-2.5 घंटे के अंदर। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रोमीथियस विद इन इटसेल्फ इज सो वास्ट, सो लार्ज कि हम लोग चाहें तो इसी को 8-10 घंटे तक पढ़ते रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इतना सीखते हैं, इतना समझते हैं इस पूरे टॉपिक को, कि आगे चल के अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए या किसी जॉब में, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई लार्ज स्केल कंपनी हो, अगर हमें मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग पे काम करने बोला जाए, तो वो टेक ऑफ के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए कि हाँ, आपको इतना तो नॉलेज है। एंड इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर हो रही हैं, तो आप वहाँ से उसको पिक कर पाओ। ओके, सो उतना हम लोगों को समझना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने चीज़ों को प्लान किया है। एंड वाई ओनली प्रोमीथियस ग्राफाना? देखो, मेरे इस प्लेलिस्ट में आप जो भी टॉपिक उठा लो, चाहे गिट, एमएल फ्लो, डीवीसी, डॉकर, ओके, मैंने एक एक टॉपिक को कितनी देर तक कवर किया है? शायद 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे। लेकिन आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जैसे कि एक टॉपिक लाइक डॉकर या गिट, इनको 20 घंटे तक भी पढ़ा जा सकता है और तब भी वो 100% कवरेज नहीं होगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर मेरा एंड गोल यही रहता है कि आपको वो फाउंडेशनल नॉलेज दे दिया जाए जिससे आप कहीं भी एक टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाओ कि हाँ, इतना नॉलेज अगर मेरे पास है तो इसके ऊपर से अगर कुछ एक्स्ट्रा भी करना है तो आप खुद से फिगर आउट कर लो। तो उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम प्रोमीथियस एंड ग्राफाना भी सीखेंगे। ओके, सो व्हाट आई हैव प्लान्ड कि इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में सीखने वाले हैं। पार्ट 1, जो कि ये वीडियो आप अभी देख रहे हो। पार्ट 2, जो कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। पार्ट 1 से 3-4 दिन बाद मैं फिर पार्ट 2 भी ड्रॉप कर दूंगा। अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में प्लानिंग क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, वो समझ लेते हैं। पार्ट 1, आज का जो वीडियो है, इसमें हम मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये एक्चुअली होता क्या है, ज़रूरत क्यों है, एंड कैसे हमारे प्रोजेक्ट में इसका फ़ायदा मिलता है इस काम को करने का, ये सारे फंडामेंटल डिस्कशंस करेंगे आज। ओके, एंड प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, इन दोनों ही टूल्स को लोकली अपने लैपटॉप पे चला के देखेंगे। ओके, एंड ये प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, ये जो टूल्स हैं, ये ट्रैक क्या करते हैं, किससे मॉनिटर करते हैं, ओके, किसे कब अलर्टिंग करते हैं,
ओके, तो उन चीज़ों पे सिस्टम एंड एप्लीकेशंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। बट द गोल इज कि आज थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए एक हैंड्स ऑन टाइप हम अपने लोकल लैपटॉप पे करने वाले हैं इस पार्ट 1 में। लेकिन अभी ऑलरेडी आप में से कुछ लोग ये बात कंक्लूड कर चुके होंगे कि जब हम एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, एक जॉब में काम करते हैं, तो वहां पे हमारे लैपटॉप में प्रोमीथियस या ग्राफाना चल नहीं रहा होता है, वो एक प्रोडक्शन सर्वर पे चल रहा होता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी अ लिनक्स सर्वर, इट कुड बी a Kubernetes cluster, it could be an AWS EC2 instance, तो ये कहीं भी हो सकता है प्रोडक्शन सर्वर। ओके, तो मैंने क्या प्लान किया कि पार्ट 1 में चीज़ों को हम लोकली कंफर्टेबल होने के लिए समझ लेंगे अपने लैपटॉप पे करके। पार्ट 2 में I will do one thing, that I will deploy one application on a Kubernetes cluster using Minikube, and Kubernetes पे जब एक डिप्लॉयमेंट हमारा हो जाता है, वहां पे उस एप्लीकेशन को प्रोमीथियस एंड ग्राफाना से कनेक्ट कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कैसे करते हैं, एंड देन मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग कैसे करते हैं, ये एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर के हेल्प से या फिर एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर हम सीखेंगे अपने पार्ट 2 में। ओके, सो आई रियली होप कि अभी तक आपको इतना तो क्लैरिटी आ गया हो कि इन दो पार्ट में, इन दो वीडियोस में हम सीखने क्या वाले हैं, एंड आपको ये दो वीडियोस देखनी भी चाहिए कि नहीं। आई मीन ऑब्वियसली अगर आप इन दो टूल्स के साथ या मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ 100% कंफर्टेबल हो तो आप स्किप कर दो ये वीडियोस, आप कुछ और देखो या सीखो, अपने टाइम को एक प्रोडक्टिव जगह पे लगाओ। अदरवाइज अगर आप इन टूल्स के साथ, मॉनिटरिंग या अलर्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो आई हाईली सजेस्ट कि आप ये दो वीडियोस देखो, एंड आपका एक बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा फाउंडेशनल लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा। नॉट ओनली फाउंडेशनल, एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाएगा। अब एक और चीज़ है जो कि आई थॉट कि आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, कि इसके बाद भी मान लो कि आज लोकली मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग थोड़ा करके देखेंगे, पार्ट 2 में एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे करके। बाय द वे, ये पार्ट 2 के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने मेरे डॉकर एंड क्यूबरनेटिस के ऊपर जो वीडियोस आए हैं, या तो वो देखे हो या तो ना भी देखे हो, तो आपको प्रायर अंडरस्टैंडिंग हो। अदरवाइज आपको ये पार्ट 2 समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। सो आई एम डिक्लेयरिंग इट एज अ प्री रिक्विजिट कि मैंने बहुत बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल में डॉकर एंड क्यूबरनेटिस के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं इसी प्लेलिस्ट में। आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उठा लेना और वहां से वीडियोस देख लेना अगले 3-4 दिन में। ओके, बट व्हाट आई वाज सेइंग कि पार्ट 1 में लोकली करने वाले हैं, पार्ट 2 में एक मिनी क्यूब क्लस्टर पे कर लेंगे मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से और तरीके हैं मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के। आप एक AWS इंस्टेंस के ऊपर भी कर सकते हो, आप एक ऑन प्रेमाइस सर्वर के ऊपर भी कर सकते हो। ओके, आप हाँ, आप मतलब क्यूबरनेटिस जिस पे, वो तो हम लोग समझ ही लेंगे। तो मेरे जस्ट बोलने का ये मतलब है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इम्प्लीमेंट करने के। तो फिर आप ये कंसर्न दिमाग में मत लाना कि यार ठीक है, तुमने तो लोकली करा दिया, तुमने तो मिनी क्यूब या क्यूबरनेटिस पे करा दिया, व्हाट अबाउट दिस वे ऑफ डूइंग इट, व्हाट अबाउट दिस वे ऑफ डूइंग इट। तो देखो, ये डिस्कशन मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी हमने जो गिट, डीबीसी या डॉकर जो भी टॉपिक्स कवर किया है, उस पे मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि यार इसको इम्प्लीमेंट करने का एक ये भी तो तरीका होता है, क्यूबरनेटिस को EKS के ऊपर भी तो कर सकते हैं, आपने तो वो करके नहीं दिखाया। तो देखो, जो भी टॉपिक मैं आपको इस प्लेलिस्ट पे कराता हूँ, हर एक टॉपिक मैक्सिमम 2-2.5 घंटे ही जाता है या कभी 1-1.5 घंटे जाता है। लेकिन आपको ही पता है कि गिट या फिर डॉकर जैसे टॉपिक को पूरा कवर करने में, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कवर हो ही जाएगा, बट 20 घंटे 25 घंटे के भी कोर्सेज होते हैं। ओके, तो आई एम नॉट प्लानिंग दैट, आई आई डोंट हैव दैट ऑब्जेक्टिव, वरना हम अपने ML ऑप्स सीखने के एजेंडा से ही भटक जाएंगे। ओके, तो मेरा टारगेट यही है कि चाहे आप गिट सीखो, डॉकर सीखो या क्यूबरनेटिस सीखो, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग दे दिया जाए कि मैंने आपको अगर मिनी क्यूब क्लस्टर के ऊपर भी
या फिर जितना भी क्यूबरनेटिस करके दिया है, दिखाया है, आप अगर किसी कंपनी में जाओ और वहाँ EKS के ऊपर या AKS के ऊपर अगर क्यूबरनेटिस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो आप उसको अडेप्ट कर लो। मैं आपको इतना नॉलेज दे दूं कि आप किसी दूसरे तरीके को भी अडेप्ट कर लो। ओके, सो प्लीज वो लोग जो मेरे इस प्लेलिस्ट को रिगरसली फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं, आप ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि मैं जो भी टूल कवर कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने के अगर 50 तरीके हैं, तो आई एम नॉट showing you all 50 ways of doing it. If I am showing you 2 or 3 ways of doing it, I am trying to deliver an explanation कि बाकी भी जो तरीके हैं, आप थोड़ा बहुत अगर हाथ पांव मारो, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे LLM से चैट करके डिस्कस करो या अपने कॉलीग के साथ बात करो, तो आप वो भी क्विकली अडेप्ट कर पाओ। दैट इज द गोल। ओके, वरना ट्रस्ट मी, मैं तो टारगेट करके चल रहा हूँ कि 50 से 55 घंटे में ये ML ऑप्स का जो पूरा सीरीज है ये कवर हो जाए। लेकिन अगर आप उस लेवल ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो एक एक टॉपिक को करने में 15-20 घंटे देने पड़ेंगे, एंड हमारा ये ML ऑप्स का जो कोर्स है ये 200 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड अगले साल या आने वाले कुछ हफ्तों में जो हम लोग LLM AI एप्लीकेशन बिल्ड करना एंड ये सब जो सीखना चाह रहे हैं, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। सो आई नो थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, बट आई थॉट कि आप लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हो, मेरे वीडियोस को इतना टाइम दे के देखते हो, तो आपके साथ एक मेरा कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, सो इनफ। अब सीधे आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आप देख लो अपने स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, अलर्टिंग, इन सबके बेसिक फंडामेंटल्स को, नीड्स को समझेंगे। ओके, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी में एक डिफरेंस क्या होता है, कुछ इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, वो भी देखेंगे। पुश मेथड या स्क्रैपिंग क्या होता है, एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं, ओके, ये सब समझेंगे। प्रोमीथियस को लोकली यूज करना सीखेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉम क्यूएल एक टॉपिक होता है प्रोमीथियस के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। ग्राफाना चलाएंगे लोकली, एंड थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, काफी डिटेल में डैशबोर्ड एंड अलर्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, सो दीज आर द कंटेंट ऑफ द डे। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वन रिक्वेस्ट कि यार आप एक लाइक ड्रॉप कर दो नीचे में, बाद में भूल जाओगे। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पे बिल्कुल ही नए हो तो कुछ वीडियोस देख लो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो मैंने पैरेलली कुछ नोट्स बना के रखे हैं ऑन द अदर स्क्रीन, तो जस्ट टू मेक श्योर दैट आई डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द एजेंडा, आई विल कीप ऑन लुकिंग एट इट। तो आप उस चीज़ को अपने माइंड में रख के चलना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर वेयर वी आर डिस्कसिंग द नीड ऑफ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और अलर्टिंग इन माइक्रो सर्विसेज। चलो इस पे बात करते हैं। तो इससे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात किया था कि एक जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, दैट लुक्स लाइक दिस। ओके, दैट लुक्स लाइक दिस, ए बिग बॉक्स जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो अगर एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के टर्म्स में बात करें तो डेटा इंजेशन, क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, मॉडल प्रिडिक्शन, ये सारा कुछ ये सारा कुछ आप इसी बड़े एप्लीकेशन के अंदर एक बार में बिल्ड करते हो, मॉडिफाई करते हो, और ये पूरा जो डब्बा है, ये पूरा जो एप्लीकेशन है, ये एट ए टाइम डिप्लॉय हो जाता है। दिस वाज ए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड इट। लेकिन हमने फिर माइक्रो सर्विसेज के बारे में एक्सप्लोर किया था, उसके पावर को के बारे में एक्सप्लोर किया था कि हम छोटे छोटे एप्लीकेशन के फॉर्म में हमारा डेटा इंजेक्शन, डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, ओके, फीचर सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एटसेट्रा, ये सारे छोटे छोटे सर्विसेज के टर्म्स में डेवलप कर सकते हैं। हर एक सर्विस को एक डॉकर कंटेनर में रैप करके इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड हर एक सर्विस के आउटपुट को अगला सर्विस एज एन इनपुट कंज्यूम कर रहा होगा। सो जैसे अगर ये डेटा इंजेक्शन है, तो इसका आउटपुट या आर्टिफैक्ट क्या होने वाला है कि ये एक डेटा सोर्स से, चाहे वो मान लो S3 है, चाहे वो मोंगो डीबी है, ठीक है, कहीं से भी ये डेटा लेके आएगा, एंड वो डेटा ही
आउटपुट होगा, चाहे वो ट्रेन टेस्ट में हो या इंटायरली पूरा CSV हो। अब ये जो इसका आर्टिफैक्ट है, दिस कैन बी कंज्यूम्ड बाय द नेक्स्ट माइक्रो सर्विस विच कुड बी, लेट्स से, डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड सो ऑन। इससे जो क्लीन डेटा आएगा वो अगले कंपोनेंट को जाएगा। सो आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ओके, अब सोचो कि आपने, आपका एक बड़ा सा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। ओके, लेट्स से एन एप्लीकेशन लाइक उबर। ओके, अब पॉसिबली उसके अंदर, उस बड़े से आर्किटेक्चर के अंदर, देयर कुड बी 200 माइक्रो सर्विसेज रनिंग। ओके, जो मान लो कि एक यूजर को ड्राइवर से कनेक्ट करा रही है, ड्राइवर को यूजर से कनेक्ट करा रही है, पेमेंट के लिए एक सर्विस हो सकता है, UI के लिए एक सर्विस हो सकता है। आई मीन आई रियली होप यू गेट द आइडिया। काफी सारे छोटे छोटे सर्विसेज उसके अंदर होते हैं। अभी बहुत ज़रूरी है कि इन सर्विसेज को ट्रैक किया जाए, क्योंकि इसमें से अगर एक भी सर्विस में अगर दिक्कत हो रहा है, मान लो कि एक सर्विस है, देर इज वन पर्टिकुलर सर्विस, सर्विस एक्स मान लो, ठीक है, ठीक है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कनेक्ट और फाइंड ड्राइवर टू द यूजर। आपने लोकेशन में अपना स्टार्ट एंड एंड लोकेशन डाला। ओके, एंड अब आप सर्च कर रहे हो फॉर द ड्राइवर्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि इस एरिया में जो भी एक्टिव ड्राइवर्स हैं वो आपको उबर का एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल, एक अवेलेबल वाला ड्राइवर वो आपको ला के दे दे। ओके, एंड मान लो किसी रीजन से ये जो माइक्रो सर्विस है, ओके, यही अगर या तो बैठ गया या तो लेटेंसी बहुत हाई हो गया। ओके, इन दैट केस आप सोचो, यूजर को ड्राइवर से कनेक्ट नहीं करा पाएगा। जो एक फेयर नेगोशिएशन होता है कुछ एप्लीकेशंस में होता है वो नहीं हो पाएगा। वो डील नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली आई एम गोना टेक दिस ट्रिप एंड आई एम गोना पे दिस प्राइस, वो नहीं हो पाएगा। पेमेंट नहीं आ पाएगा, पूरा रेवेन्यू सिस्टम ही डिलेड हो जाएगा या बैठ जाएगा। एंड ऐसे में उबर के जो अदर कॉम्पिटिशन्स हैं, ओके, आप जानते ही हो कौन है, वो जो यूजर है वो एज सुन एज पॉसिबल उबर का ऐप क्लोज करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा कि चलो अब यहाँ पे देखते हैं और मुझको फटाक से ड्राइवर मिल गया, आई एम गोना एग्जीक्यूट माई ट्रिप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, वो अब ओला हो गया या जो बाकी के अदर रैपिडो वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, सो उधर उबर विल स्टार्ट लूजिंग बिजनेस। ओके, सो आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो सिर्फ इतनी सी बात कि चाहे आपके एक बड़े से एप्लीकेशन के अंदर 50, 100, 200 जितने भी माइक्रो सर्विसेज हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि उन सबको मॉनिटर किया जाए। ओके, अब आप देखो मॉनिटर क्या करते हो, कुछ डेटा ही करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, अभी क्यों करते हो वो तो समझ में आ रहा है, अभी उस पर बात करेंगे। बट आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि माइक्रो सर्विसेज में ये मॉनिटरिंग करना, चीजों को या फिर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। ओके, अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन लेके चलते हैं। ओके, देखो, आप मॉनिटरिंग में मॉनिटर क्या करते हो, व्हाट डू यू मॉनिटर। ओके, तो देखो आप मॉनिटर करते हो कि इज द सर्विस ऑन। ऑब्वियसली यार, मतलब एकदम जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो कि क्या मॉनिटर करना है, वो कम से कम इतना तो मॉनिटर कर ही सकता है कि उसका जो एप्लीकेशन है जो डिप्लॉयड है वो ऑन है भी कि नहीं, यानी यूजर के लिए एक्सेसिबल है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो बैठ गया किसी रीजन से। मान लो आपने कोई ऑन प्रेमाइस डिप्लॉयमेंट किया है किसी सर्वर पे, तो वो सर्वर डाउन हो गया किसी भी रीजन से। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है कि आपको चेक करना है कि इफ दिस सर्विस इज ऑन और नॉट। ओके, सेकेंडली देखो, यू कैन मॉनिटर दैट इज इट फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ कि इज इट फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड। अब मान लो देखो कि एक सर्विस है, मान लो कि एक आपने सर्विस लिखी है डेटा इंजेशन के ऊपर। ओके, डेटा इंजेशन के ऊपर अब इसका काम क्या है कि एक डेटा सोर्स से ये कनेक्ट करेगा। ओके, मान लो कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS, एक बहुत ही कॉमन डेटाबेस है
जो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस यूज होता है और वहीं पे डेटा स्टोर भी होता है। इनफैक्ट हमारी कंपनी में भी वेयर आई वर्क, वेयर आई डू द जॉब, वहाँ पे भी हम SSMS ही यूज करते हैं। ओके, तो आपके डेटा इंजेक्शन कंपोनेंट का काम है कि उस SSMS पे कनेक्ट करो। ऑब्वियसली आपने कॉन्फ़िगर में एक सोर्स स्ट्रिंग, एक यूजर पासवर्ड सब डाल रखा होगा, एंड इसका काम है डेटा डाउनलोड करना, एक पर्टिकुलर जगह पे सेव करना, यही इसका काम है। अब मान लो इसके बीच में ये जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है, मतलब आपका सर्विस तो ऑन है, डेटा इंजेक्शन सर्विस इज ऑन, ओके, लेकिन लेट्स से व्हाइल कनेक्टिंग टू दिस सोर्स, लेट्स से SSMS, ये मान लो कि ये आपका डेटा इंजेक्शन का एक एक छोटी सी सर्विस है, एंड व्हाइल कनेक्टिंग टू SSMS, ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके, ऑल्दो द सर्विस इज ऑन, दिस सर्विस इज ऑन, ओके, लेकिन मान लो यहाँ पे इस सोर्स के साथ कनेक्ट करने में कुछ कुछ एरर आ रहा है, या फिर जो डेटा डाउनलोड करने में, ओके, मान लो यहाँ पे जो डेटा डाउनलोड आया वापस, मान लो कि ये यहाँ पे एरर नहीं आया, लेकिन मान लो कि डाउनलोड होने के बाद आप जो डेटा सेट एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो कॉलम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मान लो आपको नहीं आए, कुछ चेंजेस हुआ है बैकएंड में SSMS के ऊपर, तो यहाँ पे भी दिस एक्सपेक्टेशन इज ब्रेकिंग, ओके, कि या तो मेरे सोर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो कनेक्ट करके जो डेटा लाना चाहिए वो डेटा नहीं आ रहा है, कुछ तो उसमें मिसमैच है, सो दिस फंक्शन एक्सपेक्टेशन इज गेटिंग ब्रेक, ओके, सो ये दूसरी चीज है जो आप मॉनिटर करना चाहोगे, ओके। व्हाट कुड बी द थर्ड थिंग? इट कुड बी, इज इट परफॉर्मिंग वेल, ओके, परफॉर्मेंस, ओके, इज इट परफॉर्मिंग वेल, इसका क्या मतलब होता है कि देखो मान लो कि लेट्स से इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी, ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा ये जो डेटा इंजेक्शन या कोई भी XYZ कंपोनेंट है, या फिर मान लो एक यूजर को ड्राइवर से कनेक्ट कराने वाला ही एक कंपोनेंट है, ओके, इट इज एक्सपेक्टिंग, इट इज एक्सपेक्टेड कि इस पर्टिकुलर जॉब से मेरा जो आउटपुट है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 3 सेकेंड्स में आ जाना चाहिए, ओके। अब चलो कुछ एज केसेस में कभी कदार हो सकता है कि 5 सेकेंड्स ले रहा है, ओके, लेकिन मान लो ये 20 सेकेंड चला गया, ओके, 20 सेकेंड, देन इन दैट केस आई कैन डिफाइन दिस एज अ ट्रिगर, कि थोड़ा सा अलर्टिंग पे बात कर लेते हैं कि मान लो आई एम टेलिंग माई एप्लीकेशन ग्राफाना सर्विस कि यार 3 से 5 सेकंड का डिले आ रहा है तो ठीक है, ओके, 3 से 5 सेकंड का अगर डिले आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मान लो ये पर्टिकुलर सर्विस, ये पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस अगर ये 20 सेकंड से भी ज्यादा टाइम ले रहा है, ओके, 20 सेकंड से भी ज्यादा टाइम ले रहा है, एंड दिस बिहेवियर इज देयर फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, मान लो कि लगातार 5 मिनट तक ऐसा हुआ, लगातार 5 मिनट तक ऐसा हुआ कि ये पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस 20 सेकेंड से ज्यादा लेटेंसी खा रहा है रिस्पॉन्स देने में, ओके, इन दैट केस आप एक अलर्ट सेट कर दो कि यार मुझको नोटिफाई कर देना, या तो टीम्स चैनल पे, या तो स्लैक एक चैनल होता है, या तो एज सिंपल एज दैट आप अपने ईमेल पे भी नोटिफिकेशंस ले सकते हो कि यार मुझको नोटिफाई कर देना, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। इनफैक्ट आपने इन टिकट्स का नाम सुना होगा कि जैसे कि जीरा हुआ, ओके, देन कॉन्फ्लुएंस हुआ, इन टिकट्स, इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अलर्ट्स भेज सकते हो, एंड उस पे जैसे ही अलर्ट आएगा तो वो डेवलपर जिसने उस सर्विस के ऊपर काम किया है वो फिर जाके चेक करेगा कि यार क्या दिक्कत है, या तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, या फिर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो मुझे स्केलिंग चाहिए, ओके, तो वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, ओके। तो आई होप कि इससे थोड़ा सा आपको मॉनिटरिंग के साथ साथ अलर्टिंग में भी एक आइडिया आया हो, ओके, अलर्टिंग, ओके। सो आई रियली होप कि अब मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, ये दोनों चीज ही आप थोड़ा बहुत समझ पाए हो, मतलब इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, ओके। अभी थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेबिलिटी पे बात कर लिया जाए, ओके, तो इसमें क्या होता है कि ओवर द टाइम आप चीजों को मॉनिटर कर रहे हो, ओके, मान लो कि एक सर्विस है, यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस है, एक एप्लीकेशन है, ओके, एंड मान लो कि इसमें एक्सपेक्टेड लेटेंसी है, लेटेंसी इज 60 to 80 मिलीसेकंड, ओके, दिस इज द लेटेंसी, दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ओके, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नॉट बिहेवियर, ओके। अभी आपने मान लो कि एक ये तो आप मॉनिटर कर रहे हो कि यार इसके रेंज के बीच में रहना चाहिए, ओके। अब आप एक अलर्ट लगाओगे, ओके, एक मान लो आप एक अलर्ट लगाओगे कि यार अगर
ये 60 to 80 मिली सेकेंड की जगह ये अगर 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, ओके, दैट ऑल्सो फॉर लेट्स से 2 मिनट्स, in that case you are defining this particular situation as a trigger point कि you need to act, okay, कि आपको कुछ तो करना है, कि आप जाके अब या तो अपने एप्लीकेशन को देखो या फिर आप अपने डिप्लॉयमेंट के तरीके को देखो, बट आप ऐसा कुछ करो कि मतलब ये आप ही डिफाइन करोगे या आपके मैनेजर या आपका टीम डिफाइन करेगा कि वहां आपको करना क्या है। अब मान लो ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, ऑब्जर्व, ओके, कि आपने ये जो बिहेवियर है, ये अलर्टिंग बिहेवियर है, ये मान लो कि आपने पिछले एक दिन में, 1 डे के टाइम में, ओके, मान लो कि अगर आपको एक अलर्ट आया, ओके, या मान लो आपको 2 अलर्ट आए, देन यू आर एक्सेप्टिंग दैट केस कि चलो ये एक पीक टाइम है जिसमें लेट्स से यू आर रनिंग जोमेटो, ओके, एंड ये लंच का टाइम है और ये डिनर का टाइम है, इसमें थोड़ा ट्रैफिक मुझको ज्यादा आता है, तो यहाँ पे दिस बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड कि दिन में 1-2 बार ऐसा हो सकता है या वीकेंड में लेट्स से 3 बार हो सकता है। लेकिन आपको मान लो कि आपने नोटिस किया कि एक दिन में या फिर लेट्स से 7 डेज में, ओके, 7 दिन के टाइम में ये जो अलर्टिंग है ये मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम ट्रिगर हुआ है, यानी बार बार आपको अलर्ट्स आ रहे हैं। तो आपने इस चीज को मॉनिटर किया सबसे पहले, लेकिन मॉनिटरिंग में अब आपने ये ऑब्जर्व किया है ये पर्टिकुलर पैटर्न, ओके, एंड अब आप और आपकी टीम बैठ के बात करेंगे कि अब वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। हमारा आई थिंक ट्रैफिक बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड हमको या तो स्केलेबिलिटी पे काम करना चाहिए या तो हमें एप्लीकेशन के लेटेंसी के ऊपर काम करना चाहिए, उसको और एफिशिएंट बनाना चाहिए। बट द पॉइंट इज that you will take some action after observing this particular behavior and now you will make some changes, okay, so I really hope कि अब आपको हाँ मॉनिटरिंग अलर्टिंग या ऑब्जर्वेबिलिटी के अराउंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया हो कि हाँ चीज़ों को जब हमने एक ऐप बनाया है और उसको कहीं डिप्लॉय किया हुआ है तो उसको हमें मॉनिटर करना होता है, ओके, वो मॉनिटरिंग करते हुए अगर चीज़ें हाथ से बाहर जा रही है तो हम अलर्ट ट्रिगर लगाते हैं। बाय द वे वो कैसे लगाते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, अलर्ट्स वगैरह लगाते हैं, उस अलर्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल आइडिया, ओके, सो आई रियली होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट इज ए डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग। बाय द वे लेट मी टेल यू समथिंग कि ये सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैरेलली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी समझने पे ध्यान रखो अपना, एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन जहां आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, ओके। सो मॉनिटरिंग एंड वर्सेस ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ओके। हालांकि ये इतना कुछ खूंखार टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में, किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछ लिया जाए, ओके। तो मॉनिटरिंग इज समथिंग वेर यू आर चेकिंग और कीपिंग ए चेक ऑन थिंग्स लाइक दैट वी डिस्कस्ड हियर, कि इज द सर्विस ऑन, आप मॉनिटर कर रहे हो, इज इट फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड, आप ये मॉनिटर कर रहे हो, इज द परफॉर्मेंस गुड इनफ, आप ये मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो दिन में 1-2 बार आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन चला गया, ओके, चाहे लेटेंसी के टर्म्स में बोलो या कोई भी दूसरे चीज के टर्म्स में बोलो, ओके, या थोड़ा लैग है, तो आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो 1-2 बार ऐसा हो सकता है, एनॉमली हो सकता है, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि एक पैटर्न सा बन रहा है दिन में या फिर हफ्ते में, एंड देर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड कि यार हमारा लेटेंसी तो बढ़ते जा रहा है, ओके। इन दैट केस आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो मॉनिटरिंग इज द प्राइमरी स्टेप, ओके, एंड आफ्टर मॉनिटरिंग फॉर अ वाइल व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग ए पैटर्न, ओके, एंड ये आपको कुछ इंसाइट्स देने लगता है। मॉनिटरिंग से जब आपको वो इंसाइट्स आने लगते हैं तो उन इंसाइट्स को समझना एंड उन पे एक्ट करना इज ऑब्जर्वेबिलिटी, ओके। सो आई रियली होप कि अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में समझाने के लिए कि मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या डिफरेंस आप समझ पाते हो तो आप ये चीज़ बता पाओ। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एक डेटा साइंस या मशीन लर्निंग हैवी जॉब रोल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑप्स हैवी जॉब रोल है एमएल ऑप्स में ही,
जिसमें ऑप्स वाले साइड पे ज़्यादा फोकस किया गया है कैंडिडेट को हायर करने में, तो वहाँ पे ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे। ओके, सो या दैट वाज इट। एंड वन मोर थिंग, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बतानी थी कि द डेटा डेटा दैट वी यूज टू डू द मॉनिटरिंग, ओके, डेटा कलेक्टेड फॉर मॉनिटरिंग, रियली सॉरी मैंने पहले से नोट्स मतलब यहाँ पे स्लाइड में बना के रेडी नहीं रखा है, लेकिन आई हैव इट रेडी इन अ डॉक्यूमेंट, सो वो मैं एक गिट रेपो में डाल दूंगा, आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। डेटा कलेक्टेड फॉर मॉनिटरिंग इज कॉल्ड टेलीमेट्री डेटा, ओके, क्योंकि तब से हम बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग के ऊपर कि मॉनिटर करते हैं, लेकिन वो डेटा दिखता कैसा है। देखो, अगर आप गूगल पे जाओगे, ओके, यहाँ पे एक खोल लो एक एक्स्ट्रा टैब एंड यहाँ पे सर्च करो टेलीमेट्री डेटा विजुअलाइजेशन, ओके, आप ये सर्च करो एंड यहाँ इमेजेस में आ जाओ। सो दिस नहीं यार, ये दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, ग्राफाना के पेज पे ही अपलोडेड है। इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब ये करते हैं। सो दिस इज हाउ टेलीमेट्री डेटा लुक्स लाइक, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो आपके वाई एक्सिस पे, ओके, तो यहाँ पे जैसे किलोमीटर्स है या मान लो सेकंड है लेटेंसी में, बेसिकली परफॉर्मेंस वो यहाँ पे आप देखोगे। एंड यहाँ हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे आप देखोगे टाइम स्टैम्प्स, ओके, तो हर एक टाइम स्टैम्प पे एक डेटा का एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है एंड जब आप उसको विजुअलाइज करोगे दैट लुक समथिंग लाइक दिस। अभी इसी वीडियो में आगे चल के हम ग्राफाना में कुछ सिंपल डैशबोर्ड्स बना के देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो मान लो अगर आपसे कभी ये पूछा भी जाए, ओके, कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी यूज फॉर मॉनिटरिंग, तो आपको ये मालूम होना चाहिए दैट वी यूज टेलीमेट्री डेटा, ओके। बेसिकली इसका एक और बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप शेयर्स का अगर प्राइस चेक करो, जैसे कि चलो आपको दिखाई देते हैं HDFC शेयर प्राइस, अरे यार HDFC शेयर प्राइस, ओके, तो ये जो डेटा है, ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे यार एक्स कौन सा होता है आप फॉरगॉट, ये हॉरिजॉन्टली आपको टाइम स्टैम्प्स दिख रहा है, चाहे ये आप मंथ में देखो या फिर आप ऐसे डेज में देखो, ओके, तो ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे आपको दिखता है टाइम, ओके, एंड वाई एक्सिस पे यहाँ आपको मान लो प्राइस दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए परफेक्टली सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ टेलीमेट्री डेटा, ओके। इस टाइप का ही कुछ डेटा हमें ग्राफाना में भी दिखता है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोमीथियस पे। अभी वो चीजें हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी, ओके। सो ओके, तो ये भी चलो हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्या है, हाँ, एक अब थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर बना के देखते हैं कि कैसे प्रोमीथियस जो है ये कैसे डेटा को कैप्चर करता है, ओके। सो आई विल राइट हियर प्रोमीथियस, ओके। ये मान लो कि आपने प्रोमीथियस इंस्टॉल किया हुआ है या तो अपने लैपटॉप में या तो अपने प्रोडक्शन सर्वर पे या तो अपने EC2 सर्वर पे, कहीं पे भी, ओके, बट यू हैव दी प्रोडक्शन प्रोमीथियस डाउनलोडेड एंड रनिंग, ओके। अभी देखो, इससे आप चीज़ों को मॉनिटर करते हो, राइट? तो आप मॉनिटर कर क्या सकते हो, लेट मी शो यू। आप इससे एक एप्लीकेशन मॉनिटर कर सकते हो, ओके। बोलने का मतलब है कि एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा मॉनिटर कर सकते हो, ओके, कि ये ऑन है कि नहीं एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो ये चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हो, ओके। तो देखो, ये चीज़ यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका होता है कि अच्छा, वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप प्रोमीथियस के ऊपर एप्लीकेशन के अलावा सिस्टम भी मॉनिटर कर सकते हो, सिस्टम का परफॉर्मेंस। व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टम? मान लो कि एक सर्वर है, ओके। सो डोंट यू थिंक कि एक सर्वर जिस पे आपके मान लो 3 5 10 एप्लीकेशंस डिप्लॉयड हैं, तो उन एप्लीकेशंस को तो मॉनिटर करना ज़रूरी है ही, ओके। वहाँ पे मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये चीज़ें करना ज़रूरी है ही।
बट डोंट यू थिंक कि एक सर्वर है, एक मशीन है, चाहे वो एक विंडोज मशीन हो या लिनक्स मशीन हो, उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है कि वो ऑन है कि नहीं, उसका सीपीयू यूजेज या मेमोरी यूजेज वो कहीं एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाहर तो नहीं जा रहा है। ओके, इन चीज़ों को भी तो मॉनिटर करना ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है। ओके, क्योंकि उसके ऊपर आपके हो सकता है कि 10 एप्लीकेशंस डिप्लॉयड हो, तो हम सर्वर्स मशीन, चाहे वो लिनक्स हो या फिर विंडोज़ हो, मशीन हो, उसे भी हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा कोई आपका मान लो ऐसा एप्लीकेशन हो गया जिसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है। ओके, मान लो कि MS SQL, ओके, या फिर मान लो कि AWS क्लाउड वॉच। ओके, सो ये ऐसे सर्विसेज हैं या एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन इसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है। ओके, तो आप इनको कैसे फिर मॉनिटर करोगे? ओके, मान लो यहाँ पे आपने एक मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन बनाया है। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्या बोलते हैं, एक एपीआई एक्सपोज कर सकते हो, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आप एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न करोगे कि हाँ, आपका ये जो एप्लीकेशन है ये रन हो रहा है कि नहीं, ये इसका लेटेंसी कितना है। ओके, इस पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, ट्रैफिक कितना आ रहा है। ओके, इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ये सारी चीज़ों को आप इंडिविजुअल फंक्शन बना के एक एपीआई के थ्रू एक्सपोज कर सकती हो, जिस एपीआई का एड्रेस आप बता दोगे प्रोमीथियस को कि भाई प्रोमीथियस, इस एपीआई से उठा लो मेरा ये डेटा, ऑल द डेटा रिलेटेड टू माय एप्लीकेशन, और वो डेटा आपको प्रोमीथियस से मिल जाएगा। ओके, उसी डेटा को आप फिर क्या करते हो कि कनेक्ट कर देते हो ग्राफाना में, ग्राफाना में आप कनेक्ट कर देते हो। ओके, एंड वो डेटा आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, अब प्रोमीथियस बस डेटा कलेक्ट करता है, डेटा क्वेरी भी आपको करने देता है। डेटा क्वेरी करने के लिए देयर इज वन स्पेसिफिक क्वेरी लैंग्वेज बिल्ट और एंड सपोर्टेड इनसाइड प्रोमीथियस, जिसको प्रॉम क्यूएल बोलते हैं, प्रॉम क्यूएल। ओके, थोड़ा बहुत उस पर ही बात करेंगे, लेकिन दी दिस इज द सिंपल आर्किटेक्चर कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हो। ओके, उस एप्लीकेशन में जो जो डेटा आपको मॉनिटर करना है, आप उसको एक फंक्शन में रैप करके एक एपीआई एक्सपोज करते हो उसके लिए। वो कैसे करते हैं वो हम लोग इसी सीरीज में करके देखेंगे, तो आप उसके अराउंड टेंशन मत लो कि वो करते कैसे हैं। ओके, so I will create an app. Okay, in the part 2 I will create an application which will do these things. Okay, जहाँ पे functions बनाए हुए होंगे, और उस एपीआई का एड्रेस आप बताते हो प्रोमीथियस को। प्रोमीथियस के अंदर आप प्रॉम क्यूएल एसक्यूएल के तरह ही वो फंक्शन करता है, आप उसको यूज करके अलग अलग टाइप का डेटा फेच कर सकते हो। उस डेटा का एड्रेस एज अ डेटा सोर्स आप बताते हो अपने ग्राफाना को, एंड ग्राफाना में आप जैसे पावर बीआई अगर आपने कभी यूज किया हो, तो पावर बीआई इज जस्ट अ बीआई टूल या विजुअलाइजेशन टूल। आप उसको एक डेटा सोर्स बताते हो कि यार डेटा इधर से लेके आओ, लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड बनाओ। वेरी मच सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग हियर। ओके, तो प्रोमीथियस से डेटा आता है और ग्राफाना पे हम उसे विजुअलाइज करते हैं, एंड ये जो अलर्टिंग वाली बातचीत जो हमने पहले की थी, वो भी अलर्ट्स भी हम ग्राफाना पे ही सेट करते हैं। ओके, तो ये एक कस्टम ऐप के टर्म्स में तो समझ में आता है। ओके, व्हाट अबाउट ए सर्वर? एक सर्वर है, अगर ये सर्वर तो यार होने को लिनक्स का भी हो सकता है। ओके, ये सर्वर होने को विंडोज का भी हो सकता है। ओके, तो देखो, अगर एक यूनिक्स बेस्ड, यूनिक्स कर्नल बेस्ड अगर एक मशीन है, जैसे लिनक्स है, रेड हैट है, स्टफ लाइक दैट। ओके, तो उसके लिए हमें प्रोमीथियस एक्सपोर्टर्स देता है, एक्सपोर्टर्स। ठीक है, एक्सपोर्टर। ओके, ये एक्सपोर्टर भी हम यूज करके इसी वीडियो में देखेंगे, अभी आप बस इसके कॉन्सेप्ट को समझो। तो एक्सपोर्टर क्या होता है? ये एक्सपोर्टर यहां से चीजों को स्क्रैप कर लेता है इस सर्वर से, इसका सीपीयू परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस, सब कुछ। ओके, यहाँ से स्क्रैप कर लेता है, उस पूरे डेटा को लेके आता है। ओके, ये एक्सपोर्टर का काम होता है। ओके, एंड वो एड्रेस, वो एक्सपोर्टर, वो कहाँ वो डेटा लेके आके कहाँ रख रहा है, वो एड्रेस बस आप प्रोमीथियस को बता दो, तो प्रोमीथियस आपके इस सर्वर को भी मॉनिटर करने लगेगा। ओके, अभी बात ये है कि प्रोमीथियस के जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये सारे के सारे इनबिल्ट आते हैं लिनक्स के लिए, लिनक्स कर्नल बेस्ड मशीन्स के लिए।
अगर आपको विंडोज का एक मशीन मॉनिटर करना है, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए एक एक्सटर्नल एक्सपोर्टर आता है विच इज नॉट एन ऑफिशियल एक्सपोर्टर ऑफ प्रोमीथियस, लेकिन प्रोमीथियस उसको सपोर्ट करता है। ओके, सो उसको WMI बोलते हैं, WMI एक्सपोर्टर। ओके, बाय द वे ये अभी करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट मेरे अभी तक के इन सारी चीजों को बोलने का सिंपल तरीका यही था कि अ, मकसद यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि या तो आप एक एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन मॉनिटर कर रहे हो तो एक एपीआई के थ्रू आप वो सारा डेटा प्रोवाइड कर दो प्रोमीथियस को, प्रोमीथियस उन चीज़ों को ट्रैक कर लेगा। ओके, अगर नहीं, अगर आप एक सर्वर को मॉनिटर कर रहे हो तो वहां पे एक्सपोर्टर्स आपको हेल्प कर देते हैं। ओके, बट अगर आप एक एप्लीकेशन जैसे कि मान लो MS SQL हुआ या क्लाउड वॉच हुआ या फिर मोंगोडीबी हुआ, ऐसा टाइप का कुछ अगर आप मॉनिटर करना चाहो प्रोमीथियस की हेल्प से, तो उसके लिए देखो दूसरा तरीका है। ओके, सो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं या फिर यहीं लिख देते हैं। ओके, यहीं पे देखो कॉन्सेप्ट आता है पुश गेटवे एंड स्क्रेपिंग का। ओके, सो आई राइट हियर पुश मेथड, पुश मेथड, ओके, वर्सेस स्क्रेपिंग। ओके, अभी देखो अगले 1 मिनट में ही इसको समझ लेंगे एंड अच्छे से आप समझना, कभी भूलना मत। ओके, जब प्रोमीथियस को हम वो एड्रेस दे देते हैं जहां पे हम अपने एप्लीकेशन का वो डेटा एक्सपोज कर रहे हैं जो हमें मॉनिटर करना है, ओके, वो एपीआई या फिर वो यूआरएल देते हैं, या फिर सेम चीज एक एक्सपोर्टर के हेल्प से जब हम एक सर्वर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इसको स्क्रेपिंग बोलते हैं। ओके, इसको स्क्रेपिंग बोलते हैं क्योंकि प्रोमीथियस सिंपली उस एड्रेस पे जा रहा है, चाहे वो एड्रेस उस एप्लीकेशन का हो या सर्वर का हो, और वहां से डेटा खींच के लेके आ जा रहा है। इसको स्क्रेपिंग बोलते हैं, इट इज स्क्रेपिंग द डेटा। पुश मेथड कब काम आता है? व्हेन यू वांट टू मॉनिटर सर्विसेज लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक एक एप्लीकेशन इधर बीच में यूज करते हैं। देयर आर एप्लीकेशंस लाइक, यार मुझको अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे ग्राफाइट, ग्राफाइट। ओके, ग्राफाइट, एंड ग्राफाइट की तरह आई थिंक लोकी भी एक एप्लीकेशन है। ओके, इनका आप नाम सुनोगे आगे चल के। सो बेसिकली ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। तो ये क्या करते हैं कि ये ग्राफाइट या लोकी इससे डेटा ले लेते हैं, पहले उसको कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर किसी तरीके का एग्रीगेशन या एवरेजिंग करते हैं, और वो डेटा फिर प्रोमीथियस इस मिडिल पॉइंट से स्क्रैप कर लेता है। लेकिन बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड को पुश मेथड बोलते हैं। ओके, सो आपके लिए ज्यादातर स्क्रैपिंग मेथड ही काम का रहेगा, बट आई रियली होप कि इस दिस पॉइंट पे आपको कुछ चीजें समझ में आई हो कि किन चीजों को हम मॉनिटर करते हैं। दिस कुड बी एप्लीकेशन, दिस कुड बी अ सर्वर, दिस कुड बी ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक दिस, जिसका बेस कोड हमारे पास नहीं होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर नीड, ऑन योर पर्पस, आप या तो स्क्रैप मेथड या पुश मेथड यूज करते हो। ओके, तो इसके लिए एज ए टीम आप डिस्कस करोगे, आपके मैनेजर, आपके टीममेट सभी उस डिस्कशन में रहेंगे, तो आप इसके अराउंड ज्यादा लोड मत लेना। बट आई रियली होप कि आपको ये जो बेसिक चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, इतना आपको समझ में आया है। ओके, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फाइनली इट इज टाइम कि अब हम थ्योरी से हट के थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करें एंड आपको दिखाएं कि कैसे, कहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड करोगे लोकली चलाने के लिए। ओके, सो सबसे पहले प्रोमीथियस डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप आओगे, गूगल पे लिखोगे प्रोमीथियस डाउनलोड। ओके, यहाँ पे प्रोमीथियस डाउनलोड लिख के जो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो पहला लिंक मिलेगा आप उस पे जाओ। यहाँ पे आप सर्च करो, अगर आप विंडोज मशीन चला रहे हो तो विंडोज के लिए कहीं कहीं होना चाहिए प्रोमीथियस डाउनलोड। ओके, डाउनलोड पे ही तो है। लेट्स गो इनसाइड डाउनलोड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डाल सकते हैं शायद, विंडोज, यहाँ आप विंडोज सेलेक्ट करो। ओके, एंड आप ये जो जिप फाइल है, अगर आपका
आपके पास भी अगर मेरी तरह 64 बिट मशीन है तो आप ये जिप फाइल डाउनलोड कर लो, ये आपको 100 MB से ऊपर का पड़ेगा। ओके, मैंने चीज़ों को डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। ओके, ये देखो मेरे पास ये जिप फाइल डाउनलोडेड है। ओके, तो आप भी यहाँ से ये पर्टिकुलर जिप फाइल डाउनलोड कर लो। वंस डाउनलोडेड आप इसको एक्सट्रैक्ट करो। डन। एक बार आपका ये एक्सट्रैक्शन हो गया तो आप इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर जाओ एंड यहाँ पे जहाँ आप फाइल्स वगैरह देख पा रही हो, यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक मारो एंड अपना पावर शेल खोल लो यहीं पे। Now what you need to do, you see this file, this is an application or exe file Prometheus, इसको रन करना है। ओके, सो आई विल राइट हियर Prometheus, स्पेलिंग देख लेना प्लीज, .exe। ओके, हिट एंटर, अलाउ। ओके, आप जैसे ही ये काम करोगे आपको भी इस तरीके के लॉग्स दिखने चाहिए एंड आइडियली आपके 9090 पोर्ट पे आपका प्रोमीथियस रन होने लगेगा। ओके, सो आई विल गो बैक टू माय ब्राउजर एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू, लोकल होस्ट 9090। ओके, ये देखो प्रोमीथियस लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर। आप यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट द क्वेरी थिंग, द PromQL थिंग, या फिर आप जो डेटा सर्च करना चाहते हो वो आप यहाँ डालोगे। टेबल आपको नीचे दिखेगा, ग्राफ के लिए यहाँ एक टैब है। ओके, अलर्ट्स, स्टेटस में आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़ें ट्रैक कर रहा है, बट सिंस अभी तक कुछ हम लोग कर ही नहीं रहे उतना देख के फायदा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, यू विल डाउनलोड प्रोमीथियस। ओके, अभी देखो, लेट मी कीप माई पेन टैबलेट असाइड। अभी देखो आपको भी अभी प्रोमीथियस, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप इधर स्टेटस में आओगे एंड स्टेटस में आके अगर आप टारगेट हेल्थ पे क्लिक करोगे तो आपको वो चीजें दिखने लगेंगी जो अभी करेंटली आपका प्रोमीथियस ट्रैक कर रहा है। ओके, सो आप टारगेट हेल्थ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोमीथियस अभी सिर्फ अपने आप को ही ट्रैक कर रहा है। ओके, ये देखो मैंने आपको इधर बताया था कि आपका जो प्रोमीथियस है, इट कैन मॉनिटर और ट्रैक एन एप्लीकेशन, इट कैन मॉनिटर और ट्रैक ए सर्वर और एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ओके, लेकिन इनमें से जब कुछ भी आप ट्रैक नहीं करवा रहे होते हो तब भी प्रोमीथियस अपने आप को ट्रैक कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वो एड्रेस है जहाँ पे प्रोमीथियस अपने फंक्शन से रिलेटेड डेटा को उठा के लेके आ रहा है। ओके, सो दिस इज 9090/matrix। तो आपको इधर दिखाने दो, देखो लोकल होस्ट 9090/matrix। ओके, अगर आपने थोड़ी देर पहले गौर किया हो तो मैंने आपको बोला था कि आप अपने एप्लीकेशन का जो भी डेटा आप मॉनिटर करना चाहते हो आप उसे एक्सपोज करोगे एक API के थ्रू, और वो एड्रेस आप प्रोमीथियस को फिर बता देते हो यहाँ पे एंड प्रोमीथियस उसको ट्रैक करने लगता है। सिमिलरली प्रोमीथियस के खुद के डेटा का, जिस डेटा को उसे ट्रैक करना है उसका जो एड्रेस है, उसके खुद के डेटा का जो एड्रेस है वो ये है। ओके, जिसे वो ट्रैक कर रहा है। अभी देखो ये जो फाइल है ये आपको रीडेबिलिटी के टर्म्स में उतना हेल्पफुल नहीं लगेगा अगर आप एकदम बिगनर हो तो। ओके, इसको पढ़ना शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखो अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पाओ तो इसका एक पैटर्न है। पहले तो हैश में कुछ डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। ओके, एंड ये डिस्क्रिप्शन मल्टीपल डेटा के अराउंड है एंड वो डेटा सारे यहाँ पे है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है। ओके, अभी देखो यहाँ पे जैसे ये पर्टिकुलर जो डेटा है, आई डोंट नो ये डेटा किस बारे में है, बट गोस GC ड्यूरेशन सेकेंड्स, ये जो भी है तो यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च करो, ये देखो गो GC ड्यूरेशन सेकेंड्स, ये देखो हेल्प, ये यहाँ पे ये आपको बता रहे गो GC ड्यूरेशन सेकेंड्स, इट इज अ समरी ऑफ द वर्ल्ड टाइम पॉज या फिर स्टॉप द वर्ल्ड ड्यूरेशन इन अ गार्बेज कलेक्शन साइकिल्स। ओके, समझ में मुझको भी आपकी तरह नहीं आया है, बट द पॉइंट इज कि ये एक पर्टिकुलर डेटा है। ओके, ये हमारे ML एप्लीकेशन में दिस कुड बी लेटेंसी। ओके, एंड इसको ट्रैक
कर रहा है प्रोमीथियस, एंड उसके अराउंड इसने इधर पे एक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है कि ये क्या ट्रैक कर रहा है। अभी इसको अगर आप ऐसे कॉपी करो, ओके, लेट मी कॉपी दिस, ओके, एंड वापस प्रोमीथियस पे आके इधर क्वेरी पे आप आ जाओ, ओके, एंड यहाँ पे आप इसको सर्च करो, एग्जीक्यूट करो, तो देखो आपको ये टेबल्स देखने मिल रहे हैं नीचे, ओके। ग्राफ में भी आओगे तो ये ग्राफ मरा हुआ सा आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे वैल्यूज जीरो हैं, ओके। कुछ ऐसे डेटा को उठाते हैं जो जीरो नहीं है, हाँ, जैसे दिस वन इसको कॉपी करते हैं, ओके। कॉपी किया, इसको वापस आए प्रोमीथियस में, इस डेटा को सर्च करते हैं एंड लेट मी हिट एग्जीक्यूट, ओके। अभी ग्राफ पे आते हैं, ये देखो यहाँ पे अब आपको ये दिखने लगा है, ओके। अभी देखो ये आपको इतना इसीलिए दिख रहा है बिकॉज अभी इसको ठीक से 5 मिनट भी शायद नहीं हुए दैट आई हैव स्टार्टेड माय प्रोमीथियस, तो वो उतने देर का ही डेटा आपको दिखा रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल ए टेलीमेट्री डेटा, जिसके बारे में थोड़ी देर आगे बात कर रहे थे, ओके। सो दिस इज एग्जैक्टली दैट थिंग। नाउ आई मीन यूजुअली आप प्रोमीथियस पे ये ग्राफ्स वगैरह ग्राफ्स ये आपको दिखा देता है, लेकिन डैशबोर्डिंग आप ग्राफाना पे करते हो, ओके। एंड बाय द वे इस यूआई को आप दिन और रात ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, सो आई प्रेफर नाइट थीम, डार्क थीम। सो यहाँ वापस टेबल पे आते हैं, कुछ और बात करते हैं इस डेटा के ऊपर, ये जो मैंने यहाँ पे सर्च किया है, ओके। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नीचे जो हमको टेबल मिला है, ओके, इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ और फिल्टर्स हमको दिख रहे हैं, ओके। सो बेसिकली देखो इसको बोलते क्या है, ये जो हमने यहाँ पे सर्च किया है, ये जो हमने यहाँ पे सर्च किया है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मेट्रिक, ओके। दिस इज द मेट्रिक, यहाँ पे से मैंने इसको उठाया था, ओके। दिस इज अ मेट्रिक, एंड ये मेट्रिक से रिलेटेड इतना सारा डेटा है, ओके। अब इसमें से एक पर्टिकुलर चीज मान लो आपको देखना है, ओके, कि मान लो लोकल होस्ट इसका 1990, ये तो सारे में कॉमन है, जॉब भी सारे में कॉमन है, एल ई जो है ये आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको क्लिक करो, ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में जाओ एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो, ओके। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करो तो आपको नीचे अब एक ही रिकॉर्ड देखने मिलेगा, ये देखो, ओके। सो ये जो पहला वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेट्रिक, एंड इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज अगर आपको देखना है, ओके, मान लो कि आप अब थोड़ा सा एक एमएल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से समझो, ओके। यहाँ पे आप मान लो कि एक आपने मैट्रिक डाला हुआ है, डेटा इंजेक्शन लेटेंसी, मान लो आपने ऐसा कुछ डाला हुआ है, ओके। एंड वो जो डेटा इंजेक्शन का जो आपका मेट्रिक है, वो मान लो 3-4 सोर्सेस से डेटा लेके आता है, व्हेन और जब जैसा रिक्वायर्ड है, मान लो वो डेटा लेके आता है। अब उसमें आपने यहाँ पे एक लेबल डाला हुआ है कि नेम में आपने इधर पर डाला हुआ है टेस्ट, ओके। अगर आपने ये वाला लेबल इसको डिफाइन कर दिया तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टेस्ट डेटा को फेच करने में जो लेटेंसी था, आपको ये सिर्फ वही चीज दिखाएगा। सो आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया, ओके। एक जो लेटेंसी है, सिर्फ एक लेटेंसी रिलेटेड एक मेट्रिक है, वो आपको काफी सारे मल्टीपल डेटा रिटर्न कर सकता है, लाइक दिस वन, ठीक है। कि लेटेंसी वो ट्रेन डेटा लेके आया तो कितना था, टेस्ट डेटा लेके आया तो कितना था, एस एस एम एस पर कनेक्ट किया तब कितना था लेटेंसी, ओके। तो यहाँ पे देर कुड बी अनदर लेबल कॉल्ड डेटाबेस, ओके। हियर इट कुड बी अनदर लेबल, लेट्स से डेटा, ओके। तो मान लो आपने इसको स्पेसिफिकली बता दिया इधर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, हाँ, इधर ब्रैकेट के अंदर कि टेल मी द लेटेंसी व्हेन सोर्स और डेटाबेस इज एसएसएमएस एंड डेटा इज इक्वल्स टू लेट्स से ट्रेन टेस्ट डेटा, ओके। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का लेटेंसी फिर ये आपको बताएगा, ओके। इट विल देन रिकॉर्ड रिटर्न ओनली वन रिकॉर्ड। सो आई रियली होप कि यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मेट्रिक और लेबल के बीच का समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे और भी चीजें होती हैं जैसे कि नाउ दिस इज ए पार्ट ऑफ PromQL, ओके। यहाँ पे आप ऐसे पे ब्रैकेट, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के अगर आप इसको बोलो कि सिर्फ मुझको 1 मिनट का दिखाओ, ओके, 1 मिनट नहीं 1M होता है, ओके। सो आपको PromQL में सिंटैक्स बहुत गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं,
इसको कट करते हैं, इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स लुक एट द ग्राफ ऑफ इट। ओके, तो ये देखो ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, बट व्हाट इफ आई एम आस्किंग इट कि यार तुम तो मुझको पिछले 5-10 मिनट का दिखा रहे हो, आई वॉन्ट टू सी दैट व्हाट हैपेंड विद इन लास्ट 1 मिनट। अब एग्जीक्यूट मारो। अच्छा, रेंज वेक्टर को ग्राफ सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो पिछले 1 मिनट में ये हमें 4 टाइम स्टैम्प्स दे रहा है। ओके, 4 टाइम स्टैम्प्स क्यों दे रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोमीथियस है ये हर 15 सेकेंड पे टेलीमेट्री डेटा को कैप्चर करता है, हर 15 सेकेंड पे रिफ्रेश होता है एंड इस डेटा को कैप्चर करता है कि इस वक्त ये डेटा क्या चल रहा है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट की जगह 2 मिनट कर दो तो यहाँ पे आपको 8 एंट्रीज दिखेंगे। ये देखो 8, 8 ही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एग्जैक्टली। ओके, सो आई रियली होप कि आपको ये वाली पर्टिकुलर चीज भी समझ में आई हो। आफ्टर दिस, अच्छा, हम लोग एक्चुअली थोड़ा बहुत PromQL पे ही बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी हमको 14,097 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो PromQL ऑल्सो अलाउज यू टू डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लाइक अगर आप इस पे चाहो तो स्पेस प्लस करके आप इसमें 1000 ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे ये जो 14,000 का आंकड़ा आ रहा है ये अब आपको 15,000 आना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट इट कैन डू। इट कैन ऑल्सो डू स्टफ्स लाइक डिवाइड, डिवाइड 2 कर दो। ओके, सो ये तरीका है PromQL का। ओके, अगर आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे अगर आप सर्च करो PromQL, PromQL नहीं यार, PromQL फंक्शंस। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेरी फंक्शंस है यहाँ पे जो आपको दिख जाएंगे। ये देखो, ये देखो, जैसे एप्स आप लगा सकते हो, ये आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। ओके, आप एब्सेंट लगा सकते हो एंड हर एक ये जो मेथड है ये क्या करता है ये आपको यहाँ बता भी रहा है। ओके, देखो लाइक दिस वन, सील, चेंजेस, क्लैम्प, काफ़ी कुछ है ट्राई करने को। तो जैसे आप एसक्यूएल में एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, यहाँ पे भी किया जा सकता है। सो द पॉइंट इज कि अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर PromQL में इतना कुछ है सीखने को, इतना कुछ है ट्राई करने को, तो क्या अभी इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी हम लोग सीख रहे हैं मॉनिटरिंग अलर्टिंग, अभी पूरे PromQL के सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करना क्या सही है? अगर इस ट्यूटोरियल में नहीं भी तो क्या इसको देखने के बाद इमिडिएटली बाद क्या आपको अपना हफ्ता 10 दिन PromQL सीखने में ही लगाना चाहिए? सो आई एम सेइंग दिस विथ माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि देखो, ये प्रोमीथियस के अंदर इस डेटा को क्वेरी करने का जो तरीका है PromQL, ओके, इसको सीखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप पहले PromQL 100% सीखने बैठो एंड अब आप फिगर आउट करो कि जो सीखा है उसको यूज कहाँ करना है। दिस शुड नॉट बी द वे टू गो। ओके, होना ये चाहिए कि आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ या अपने क्लाइंट के साथ अभी मॉनिटरिंग का काम शुरू किया है। ओके, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, कि आपको मान लो कि पिछले इतने दिन का डेटा उठाना है, अब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है या कुछ एवरेज निकाल के उसको विजुअलाइज करके दिखाना है। ओके, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट। अब आप सर्च करने जाओगे कि PromQL में इसको करने का तरीका क्या है। ओके, सो आई एम सेइंग दिस फॉर योर रेफरेंस, आगे चल के भी आप यही काम करना। मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग जो है एक ML ऑप्स इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये काफ़ी बाद में आता है। ओके, कि आपने प्रॉपरली एक एप्लीकेशन बनाया, उसको कंटेनराइज किया, उसको डिप्लॉय किया, यू एक्सप्लोर्ड डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मेथड्स, क्यूबरनेटिस पे शायद आपने भेजा, अब आपने मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग शुरू किया है। ओके, तो ये काफ़ी बाद की बात है। तो समरी यही है बोलने का कि PromQL इज अ वास्ट टॉपिक। इसको अभी पूरा यहाँ पे कवर करने जाएंगे तो शायद 5 घंटे में भी कवर ना हो एंड इतना टाइम दे के भी आपको ये इमीडिएटली मतलब यूज में आ जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आगे चल के अगर आप मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग एक हाई लेवल, एक अच्छे लेवल पे करने लगो तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से PromQL को एक्सप्लोर करो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से एट दिस पॉइंट। ओके, तो आई रियली होप कि आपको ग्राफाना के अराउंड एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिला हो। अभी यहाँ पे
टारगेट हेल्थ में अगर वापस आएंगे तो अभी तक हम लोग सिर्फ प्रोमीथियस अपने आप को ही मॉनिटर कर रहा है, अपने आप को ही स्क्रैप कर रहा है। लेट्स मूव टू अनदर यूज केस जहाँ पे अब हम एक एक्सपोर्टर यूज करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिनक्स का ऑफिशियल एक्सपोर्टर आता है प्रोमीथियस के डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोमीथियस में, यहाँ आ जाओ ऊपर, तो यहाँ एक्सपोर्टर्स, ये देखो पुश गेटवे के लिए एक्सपोर्टर्स है यार इधर। हाँ, स्टैट्स डी एक एक्सपोर्टर है। ओके, तरह तरह के एक्सपोर्टर्स होते हैं, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको विंडोज के लिए एक्सपोर्टर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाके WMI एक्सपोर्टर डाउनलोड ये लिखना है। आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये मतलब ओपन सोर्स वालों ने इसको डेवलप किया है। ओके, यहाँ पे आपको रिलीजेस वाले जो सेक्शन है वहां तक जाना है। ओके, आप स्क्रॉल करके जाओ, या फिर यहाँ पे आप एक काम करो, डायरेक्ट लिख दो /releases। ओके ओके, आप यहाँ पे आ जाओ। यार ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, अच्छा चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे आके आप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेट मी टेल यू द वर्जन। बैक बैक देयर इट इज। मैंने 0.29.2 ये डाउनलोड किया है। आप कोई भी उठा लो, ये अपडेटेड वाला 29 के बाद आई कैन सी कि और भी वर्जन्स आ गए हैं। आप कोई भी इसमें से उठा लो। ओके, आप इसमें किसी भी वर्जन पे जाके आप इस पे क्लिक करो, एसेट्स पे। ओके, आप इसके भी वर्जन पे जा सकते हो, 29.2 पे भी जा सकते हो। आप वर्जन पे जाके एसेट्स पे क्लिक करो। एसेट्स पे आने के बाद आप ये EXE फाइल डाउनलोड कर लेना। ओके, मैंने एग्जैक्टली वही डाउनलोड करके भी अपने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसको डाउनलोड करके आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन मारो। ओके, इसको अगर इफ आई डू ए डबल क्लिक ऑन टॉप ऑफ दिस, तो ये मेरा सीधा रन होने लगेगा। ओके, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ओके, आप भी इसको इंस्टॉल कर लो। एंड इसको आप जैसे ही इंस्टॉल करने लगोगे, ये आपके विंडोज मशीन पे, आपके लैपटॉप पे एज ए सर्विस बैकएंड में रन होने लगता है। ओके, सो इफ आई गो हियर इन दी सर्च बॉक्स एंड इफ आई टाइप हियर सर्विसेज, ये देखो, इसको मैक्सिमाइज करते हैं फुल स्क्रीन। यहाँ पे विंडोज विंडोज यार कहीं पे तो इधर पे है। अच्छा खैर छोड़ो, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। बट द पॉइंट इज कि जब आप इसको रन करते हो इस विंडोज एक्सपोर्टर को, ओके, तो ये आपके 9182 पोर्ट पे ये रन हो जाता है। ओके, तो आप अपने ब्राउजर पे आओ एंड यहाँ पे हमारा 1990 पोर्ट में तो प्रोमीथियस चल रहा है। ओके, आपको मैंने बताया था कि 1990 के मैट्रिक्स में अगर आप जाओगे तो आपको प्रोमीथियस का डेटा देखने मिल जाएगा, जिसको प्रोमीथियस खुद मॉनिटर कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आके लोकल होस्ट एंड क्या था यार, आई टोटली फॉरगॉट, 9182/9182 अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो आप यहाँ पे अब आपको वो सारा डेटा दिख जाएगा जो आपके विंडोज लैपटॉप से रिलेटेड ट्रैक हो रहा है। ओके, आप देखो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो ये देखो, जैसे आपका CPU टोटल टाइम, ओके, ये आपके विंडोज का ये सारा डेटा है। अभी ये जो एक्सपोर्टर हमने डाउनलोड किया, ये आपके विंडोज मशीन का जो डेटा है वो तो उठा रहा है, लेकिन वो जो इस एड्रेस पे जो उठा रहा है, इसको अब हमें प्रोमीथियस को देना भी तो है, प्रोमीथियस को बताना भी तो है कि भाई यहाँ से तुम मेरे विंडोज मशीन के डेटा को मॉनिटर करना शुरू करो। तो ये जो एड्रेस है, ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है, अब इसे प्रोमीथियस में ऐड कैसे करते हैं अब हम वो सीखेंगे। ओके यार, आई थिंक आप प्रोमीथियस इस फोल्डर के अंदर जाओगे, जाके देयर शुड बी ए YAML फाइल, दिस वन। ओके, इसको आपको एक एडिटर में खोल लेना है। आई विल ओपन इट इन माई VS कोड। ओके, खोलने के बाद आपको एक बिल्कुल नीचे में आके ये वाले सेक्शन में देखो,
ये वाले सेक्शन में, ये एक YAML फाइल है, इसमें स्क्रैप कॉन्फिग्स में पहले से जॉब नेम प्रोमीथियस है। क्यों है? क्योंकि प्रोमीथियस पहले से ही अपने आप को स्क्रैप कर ही रहा था, अपने आप को मॉनिटर कर ही रहा था, वो मैंने आपको आगे दिखाया भी। यहाँ पे प्रोमीथियस अपने आप को बाय डिफॉल्ट मॉनिटर करता है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपने विंडोज को भी मॉनिटर करना शुरू करें। बाय द वे आपको पहले करके दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये मेरे विंडोज का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल इसको उठाते हैं, विंडोज CPU टोटल टाइम। एक बार चलते हैं प्रोमीथियस में एंड इससे पूछते हैं कि ये इस बारे में हमको कुछ बता सकता है क्या, मॉनिटर कर रहा है क्या। ये बोल रहा है एम्प्टी रिजल्ट्स, ओके, दिस क्वेरी रिटर्न नो डेटा। अब इसी को चेंज करना है। वापस आएंगे अपने इस YAML फाइल में, ओके, इतना कॉपी कर लो आप, ओके, इतना कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। ये वाला हिस्सा आप इसको हटा दो, ओके। इसको आप नाम दे दो माय विंडोज मशीन, ये नाम दे दो, ओके। एंड ये जो टारगेट है, ये टारगेट हमारा क्या है, चलो वापस चल के देखते हैं। ये रहा हमारा टारगेट, लोकल होस्ट 9182, ओके। सो ये लोकल होस्ट हमारा 9182, ओके। अब इसको कंट्रोल S करके सेव कर देंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमने जहाँ जिस टर्मिनल से अपने प्रोमीथियस को रन किया था, हाँ दिस इज द टर्मिनल जहाँ पे 9090 पे रन हो गया था, ओके। सबसे पहले तो इसको इंटरप्ट करेंगे, ओके, क्लियर करेंगे बिकॉज वी वांट टू रीस्टार्ट इट, ओके। रीस्टार्ट हो गया, वापस आओ 1990 पोर्ट में। अभी सबसे पहले इधर पे चलो, स्टेटस में, टारगेट हेल्थ में देखो, प्रोमीथियस के साथ अब यहाँ पे माय विंडोज मशीन जो है ये अब मॉनिटर होना शुरू हो चुका है, ओके। इसका प्रूफ आप यहाँ पे आ जाओ क्वेरी में, एंड कौन सा वाला हमने ट्राई किया था, ये वाला विंडोज CPU टोटल टाइम, जिसमें पिछली बार प्रोमीथियस ने हमको कुछ भी नहीं दिखाया था। पेस्ट करो, अरे यार कॉपी करो एंड यहाँ आओ एंड पेस्ट करो। इस बार देखते हैं, देखो ये दिखा रहा है हमें सारे के सारे डेटा दिखा रहा है, ओके। इसमें अगर एक पर्टिकुलर चीज को अगर आपको सर्च करना है तो आप ये करली ब्रेसेस डालो एंड आई वांट टू सी वेयर मोड इज प्रिविलेज्ड, ओके। इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके, एग्जीक्यूट करो। सो आई एम गेटिंग दोज रिकॉर्ड्स वेयर मोड जो लेबल है इट इज इक्वल्स टू प्रिविलेज्ड, ओके। बट anyways the point is that now my Prometheus has also started monitoring my own Windows machine, okay। and ये कब से मॉनिटर कर रहा है, पिछले कुछ मिनट से। आप इधर ग्राफ में देख लो, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, इट हैज, ये लाइन्स अभी बनना शुरू ही हुई है, ओके। सो इट हैज जस्ट स्टार्टेड, ओके। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सक्सेसफुली सीख ली कि बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस जिन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है यानी कि खुद को, उसे कैसे चेक करते हैं। PromQL थोड़ा बहुत देखा एंड एक्स्ट्रा देखा हमने कि अगर एक सर्वर को मॉनिटर कराना हो तो कैसे एक एक्सपोर्टर को यूज करते हैं। सबसे पहले तो उस सर्वर से रिलेटेड डेटा को स्क्रैप करने के लिए एंड उसका एड्रेस हम प्रोमीथियस को बता देते हैं, ओके ओके। अगला क्या है देखते हैं, ओके। अब प्रोमीथियस पे हमने जो कुछ भी अभी तक देखा है, ओके, इसको अब ट्राई करते हैं ग्राफाना के हेल्प से विजुअलाइज करने का। तो कुछ डैशबोर्ड बनाएंगे, ओके। सो आप अपने गूगल पे आओगे एंड ग्राफाना डाउनलोड लिखोगे, आपको जो पहला लिंक मिलेगा आप उसके अंदर जाओगे। यहाँ पे आप अपना विंडोज मशीन सेलेक्ट कर लो इधर पे, ओके, विंडोज, एंड यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लो 62 बिट का जो एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके लोकल में ये ग्राफाना ऐसे आ जाएगा, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको इंस्टॉल मारो एकदम। उसके बाद आई थिंक ये आपके ये भी एज ए सर्विस चालू हो जाना चाहिए। एक बार आप इंस्टॉल मार दोगे तो यहाँ पे अगर आप हम सर्विसेज में आएंगे तो ये देखो, ये ग्राफाना, ये मेरा तो चल रहा है क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड करके इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, ओके। अब ग्राफाना बाय डिफॉल्ट आपके लोकल में 3000 पोर्ट पे रन हो रहा होता है, ओके। इफ आई कम टू माई ब्राउजर एंड ब्राउजर पे आके इफ आई डू लोकल होस्ट
3000। ओके, तो ये देखो, ये ग्राफाना बाय डिफॉल्ट ऐसा ही दिखता है, ये आपके रन हो रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी ग्राफाना कुछ कुछ ऐसा टाइप का ही दिखेगा जब आप खोलोगे। ओके, अभी सबसे पहले देखो क्या करना है, हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने प्रोमीथियस इंस्टॉल तो किया, सेटअप किया, उसको 1990 पोर्ट पे यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे हमने अपने विंडोज़ मशीन का जो एड्रेस था वो उसको बताया। तो अब हमारा जो प्रोमीथियस है वो हमारे विंडोज़ मशीन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है। अब इस चीज़ों को हम ग्राफाना पे डैशबोर्ड बना के थोड़ा समझेंगे और देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप आओगे अलर्टिंग पे नहीं, आप आओगे कनेक्शन पे एंड ऐड ए न्यू कनेक्शन, या फिर डेटा सोर्सेज पे आप आओगे। तो डेटा सोर्सेज पे ग्राफाना पे आओगे। ओके, देखो मैंने इसको एक्चुअली ऐड करके रखा ही हुआ है पहले से। ग्राफाना पे आप आओगे, सेलेक्ट करोगे ग्राफाना, यहाँ पे आप अपने ग्राफाना का एड्रेस बताओगे। आपके लैपटॉप पे लोकली इंस्टॉल्ड है तो आप लोकली चल भी रहा है तो आप ये एड्रेस बता रहे हो, लेकिन अगर किसी सर्वर पे डिप्लॉयड है आपका, यूजुअली ग्राफाना एक इंडिपेंडेंट सर्वर पे चल रहा होता है। क्योंकि देखो हमारा जो लैपटॉप है ये तो एक बार बंद करके स्टार्ट करेंगे तो शायद ग्राफाना या प्रोमीथियस डाउन हो जाएगा, फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रोडक्शन ग्रेड पे ग्राफाना या प्रोमीथियस 24 आवर्स 24/7 ऑन रहता है। तो उसके लिए एक इंडिविजुअल सर्वर सेटअप किया जाता है और उस सर्वर का एड्रेस आप यहाँ पे बताते हो। ओके, बट सिंस वी आर डूइंग थिंग्स लोकली नाउ, तो अभी ये वाला एड्रेस बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो। ओके, बेसिक ऑथेंटिकेशन जैसे कि आप एक यूजर नेम और पासवर्ड डाल दो, बट अभी के लिए कोई ऑथेंटिकेशन दे नहीं रहे हैं। ओके, एंड नीचे में आके आप सीधे यहाँ पे क्लिक करो सेव एंड टेस्ट में। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऐसा सक्सेसफुल मैसेज आ जाना चाहिए। ओके, एक बार आपने अपना डेटा सोर्स ऐड कर दिया, उसके बाद आप आओ डैशबोर्ड्स में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने पहले से कुछ बनाया हुआ है, इनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। कैन नॉट डिलीट फोल्डर, अच्छा ठीक है, एट ए टाइम एक ही डिलीट करते हैं। सो इसको डिलीट करेंगे पहले, डिलीट, एंड देन करेंगे डिलीट इसको। कैन नॉट डिलीट फोल्डर को और मोर, अच्छा चलो फोल्डर को अभी डिलीट नहीं करने दे रहा है, इट इज़ ओके। ओके, डैशबोर्ड में आके आपको क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड दिख रहा होगा। आप जब फर्स्ट टाइम चलाओगे यहाँ पे आई क्लिक ऑन न्यू एंड आई हिट ऑन न्यू डैशबोर्ड। ओके, एंड आई हिट ऑन दिस ऐड विजुअलाइजेशन। ओके, डेटा सोर्स मेरा प्रोमीथियस ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो इसको क्लोज कर देते हैं, ये लेफ्ट वाले पैनल को थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं अपनी स्क्रीन में। अभी यहाँ पे हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रोमीथियस में आके वापस चेक कर लेते हैं कि किन चीज़ों का डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके, ये है डेटा हमारे विंडोज़ मशीन से रिलेटेड। ओके, तो मान लो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझको अपने डैशबोर्ड में दिखाना है। ओके, सो आई विल सर्च हियर, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये दिखाएंगे। ओके, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो मेट्रिक है इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड देखो ये नीचे में, आई रियली होप कि आपको मेरे वीडियो से दिक्कत ना हो रहा हो। एक काम करते हैं, अपने वीडियो को फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, या फिर कैन आई मूव इट टू समवेयर एल्स। अच्छा छोड़ो, आई वांट कि आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे ही रहे चीज़ों को समझने में, सो आई एम टर्निंग ऑफ माई वीडियो। ओके, देखो यहाँ पे नीचे में आपको ऐसे ए करके एक दिख रहा होगा, एक ए, और अगर आप ऐड करोगे इधर तो बी भी बन जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये ए बी है क्या, ये क्वेरीज है जो आप डाल रहे हो अपने इस डैशबोर्ड पे मॉनिटर करने के लिए। सो फिलहाल इस बी को डिलीट करते हैं। ओके, ए को एक्सपैंड करेंगे एंड यहाँ पे अपना मेट्रिक आपको डालना है, तो मेट्रिक यहाँ पे पेस्ट करो, ये आ गया। ठीक है, ये मेट्रिक हमने डाल दिया, दिस इज द मेट्रिक। अब ये लेबल देखो, कोर हमारा 0,3 होना चाहिए, मोड हमारा आइडल होना चाहिए। ओके, सो वापस आओ इधर पे, लेबल सेलेक्ट करो, कोर 0,3 ये दे दो। अब मुझको एक और लेबल डालना है एज ए फिल्टर। ओके, तो यहाँ पे मोड हमारा
आइडल होना चाहिए। ओके, सो कोर 0.0,3 मोड आइडल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू हैव इन आवर डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे आएंगे, अब इसको रन क्वेरी करके आप एक बार चला के भी देख सकते हो। तो देखो इधर पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लो चीज़ों को। ओके, तो ये देखो ये विजुअलाइजेशन आपको दिखना शुरू हो गया है। ओके, अब इसके अलावा आप करने को, जैसे ये चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट डाला। ओके, ये इसको बिल्डर बोलते हैं, लेकिन इसको आप कोड के हेल्प से भी डाल सकते थे। उसमें आपको क्या करना पड़ता, आपको डायरेक्ट ये चीज़ ऐसे डाल देना पड़ता। तो ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप या तो ऐसे इसको डायरेक्ट डाल दो। ओके, या फिर ये बिल्डर के हेल्प से, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया, आप वैसे करके डालो। ओके, एक बार आपका ये विजुअलाइजेशन यहाँ पे जो बन गया है, अब ए को बंद करते हैं। अच्छा, कुछ और भी ऐड कर देते, चलो यहाँ पे आते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस वन। देखो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये 3,41,000 3,41,000 के स्केल पे अगर आप 140 वाले को विजुअलाइज करोगे तो वो आपको फ्लैट लाइन की तरह दिखेगा। ओके, तो इन चीज़ों को अगर एक साथ विजुअलाइज करना है तो इसके लिए भी प्रॉम्प्ट क्यूएल में फंक्शन होता है जो इसको एक स्केल में लेके आ जाता है। वो आप बाद में एक्सप्लोर करना, लेकिन फिलहाल इसके टक्कर का कुछ उठाते हैं, विच कुड बी या दिस वन। इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। ओके, सो लेट मी कॉपी एंड लेट मी कम बैक हियर एंड एक ऐड करते हैं क्वेरी यहाँ पे। ओके, इस बार इसको कोड की हेल्प से डालेंगे। एंटर ए प्रॉम्प्ट क्यूएल क्वेरी, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। लेट मी एंटर माय प्रॉम्प्ट क्यूएल क्वेरी एंड रन क्वेरी। कंसिडर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ काउंटर बाय एडिंग अ रेट। ओके, अभी देखो ये मुझको एक रेट ऐड करने को बोल रहा है। रेट ऐड होगा किधर से भाई, ऑप्शन के अंदर जाओ, इधर पे select metric is a counter consider calculating adding a rate। हाँ देखो ये रेट इंटरवल आ गया इधर पे। इंटरवल यहाँ पे कुछ दे सकते हैं क्या? अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये शायद 15 सेकंड्स का होता है, इसको वैसा ही रखते हैं। रन क्वेरी एक बार करके देखते हैं। डू आई हैव टू लाइन्स हियर इन दी ग्राफ? हाँ, एक ऊपर है एक नीचे है। ओके, यू नो व्हाट, अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ ए को ही रखते हैं। ओके, मल्टीपल क्वेरीज बाद में ऐड कर लेंगे। ओके, ठीक है, इसको अब नीचे करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में आ जाओ, इधर पे लेट मी ऐड ए टाइटल। इसको नाम देंगे फर्स्ट यूट्यूब डैशबोर्ड। ओके, डिस्क्रिप्शन, दिस इज द डेमो डैशबोर्ड। ओके, टाइम जोन यहाँ पे आप फिलहाल तो डिफॉल्ट ही रखो, बट ज़रूरत के हिसाब से आप दूसरे टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन नीचे आओ एंड चलो अभी के लिए कुछ नहीं, इसको सीधे सेव करते हैं। ओके, बाद में कोई चेंजेस अगर ज़रूरत पड़ा तो चेंजेस कर लेंगे। न्यू डैशबोर्ड वाई टी ग्राफाना ट्यूटोरियल। सेव। अभी होम में चलते हैं, सेव डैशबोर्ड, सेव। एंड यहाँ पे से अगर हम आए अपने डैशबोर्ड्स में एंड या इसके अंदर, तो ये देखो ये हमारा डैशबोर्ड के अंदर ये पहला विजुअलाइजेशन है। ठीक है, अभी मान लो कि इधर पे आपको और भी विजुअलाइजेशंस ऐड करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, ऐड विजुअलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ और भी विजुअलाइज कर सकते हो। मान लो आई वांट टू विजुअलाइज दिस वन। ओके, लेट मी कॉपी दिस, लेट मी कम बैक हियर। ओके, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं। रन क्वेरीज, अरे यार इसको कोर एंड मोड, अच्छा खैर बिल्डर में आते हैं। कोर यहाँ पे वैल्यूज का दे देते हैं इक्वल्स टू, सही है, कितना था यहाँ पे एक बार
core was 0,3, mode was user. Okay, तो core was will be 0,3 and एक मोड दे देते हैं इसको यूजर. ओके, ठीक है, रन क्वेरी हो गया. अभी इसको ठीक है सेव डैशबोर्ड कर देते हैं. सेव, बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं. अब देखो वी हैव टू ग्राफ्स. ओके, अब आप अगर चाहो तो इसको उठा के आप इसके बगल में रख दो. ओके, आपकी मर्जी है. इसको आप चाहो तो पकड़ के रीसाइज भी कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, तो ये एक ही स्क्रीन पे फिट हो गए दोनों. ओके, इसके अलावा नीचे जो आपको ये लेजेंड दिख रहा है, ओके, आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हो. तो इधर पे जाके आप एडिट करो. एडिट करके नीचे किधर तो होना चाहिए लेजेंड. या तो लेजेंड या तो लेबल ऐसा करके ही कुछ आएगा. डिस्प्ले नेम ये है क्या? इसको नाम देते हैं डेमो विजुअलाइजेशन 1. ओके, सेव डैशबोर्ड, सेव. ठीक है, बैक टू डैशबोर्ड. ये देखो इसका नाम भी चेंज हो गया. ओके, सिमिलरली आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हो. कुछ और ट्राई करते हैं. मान लो कि इस बार अगर हमने डिसाइड किया कि हम कोई भी लेबल नहीं देना चाहते एंड वी वांट टू हैव ए विजुअलाइजेशन बाय द मेट्रिक इटसेल्फ. ओके, तो यहाँ पे एक और ऐड करते हैं इसी डैशबोर्ड के अंदर एक विजुअलाइजेशन. एंड यहाँ पे इसको ऐड किया, रन क्वेरीज, कंसिडर कैलकुलेटिंग द रेट काउंटर बाय एडिंग रेट. ठीक है, चलो ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, तो देखो अब ये सारे लेबल्स को ट्रैक कर रहा है. नॉट ओनली वन लेबल, सभी के सभी को ट्रैक कर रहा है. ओके, अभी देखो क्या है. अगर हम इसको सेव करते हैं, चलो सेव करते हैं एंड बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं. तो ये देखो इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर दो. इसको इसको नीचे लेके आ जाते हैं. ओके, अभी देखो ये हमारे जितने लेबल्स हैं ये सारे के सारे लेबल्स ट्रैक हो रहे हैं. इसमें से आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर पे क्लिक करो और ये आपको सिर्फ उसी का डेटा दिखाएगा. ओके, दूसरे पे क्लिक करो तो ये आपको दूसरे का डेटा दिखाएगा. सो एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि अगर आप लेटेंसी, मान लो आपका एक मेट्रिक है, ओके, एंड वो लेटेंसी डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट डेटा रिलेटेड आ रहा है, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लो और उससे रिलेटेड ये आपको नॉलेज दिखा देगा. सो आई रियली होप कि इसके हेल्प से कम आपको इतना पता चला हो कि डैशबोर्ड बनाते कैसे हैं, उसमें विजुअलाइजेशन ऐड कैसे करते हैं, एक ग्राफाना को अपने प्रोमीथियस से कनेक्ट कैसे करते हैं. एंड बाय द वे ग्राफाना के अंदर अगर आप कनेक्शंस में आओ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ए न्यू कनेक्शन में डैशबोर्ड सेव कर लो. सेव, ऐड ए न्यू कनेक्शन में इतने सारे डेटा सोर्स के कनेक्शंस हो सकते हैं. आपका डेटा नॉट नेसेसरली कि वो प्रोमीथियस से ही आए, वो इसमें से कहीं से भी आ सकता है. ओके, आई थिंक कि वो आपके MS SQL, ये देखो MS माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से भी आ सकता है. एक टेबल का भी डेटा आप यहाँ पे ग्राफाना पे विजुअलाइज करके देख सकते हो. ओके, तो पॉइंट यही था कि आपको इस चीज़ को लोकली थोड़ा करके दिखाए. आई थिंक आई नीड टू शो यू कि ग्राफाना में अलर्टिंग कैसे करते हैं. ओके ओके, तो चलो सिंस यहाँ तक आई रियली होप कि आप इन चीज़ों से कंफर्टेबल हो गए हो. बाय द वे अगेन जस्ट टू समराइज, हमने प्रोमीथियस में खुद प्रोमीथियस के डेटा को मॉनिटर करके देखा. हमने हमारे विंडोज मशीन में एक एक्सपोर्टर लगा के एक पर्टिकुलर एड्रेस पे अपने विंडोज मशीन के डेटा को एक्सपोज किया एंड उस डेटा को फिर हमने वापस दिया अपने प्रोमीथियस को. यहाँ पे टारगेट हेल्थ, यहाँ पे वो एड्रेस हमने अपने प्रोमीथियस को दिया एंड फाइनली हमने अपने प्रोमीथियस पे विंडोज मशीन को भी मॉनिटर करना सीखा. ये एप्लीकेशन को बना के उसके मैट्रिक्स को मॉनिटर कैसे करते हैं, इसको मैंने अगले वाले पार्ट में बचा के रखा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी क्रिएटिंग
a custom application which will mimic the behavior of ए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। तो एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन से जो एक्सपेक्टेड मेट्रिक्स आप मॉनिटर करना चाहोगे वो सब यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ रहेगा। आई विल शो दैट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डू नॉट वरी। अभी फिलहाल हमने जितना चीज समझा है, प्रोमीथियस पे मॉनिटरिंग करना, एक्सपोर्टर लगा के अपने मशीन को भी मॉनिटर करना ऑन प्रोमीथियस, एंड देन ग्राफाना पे उसको विजुअलाइज करना। एक लास्ट चीज बाकी है कि अलर्टिंग पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं ग्राफाना पे। ओके, एंड ग्राफाना पे आके अलर्ट्स में आएंगे। ओके, अलर्ट्स में क्यों, आप ये छोड़ो, आप डायरेक्ट डैशबोर्ड में आओ। वैसे आप अलर्ट्स पे से भी जा सकते हो, लेकिन आप डैशबोर्ड में आओ, सिंस हमने डैशबोर्ड बना लिया है। एंड इसके अंदर आओ, ये हमारा एक डैशबोर्ड है। ओके, इसको क्लोज कर दो, एंड मान लो दिस पर्टिकुलर मेट्रिक, इस पे हमको एक अलर्टिंग लगाना है, तो आप इस पे एडिट पे आ जाओ। ओके, आप यूजुअली देखो ये जो है 9000 के ऊपर ही है। ओके, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे अलर्ट में आएंगे। ओके, अलर्ट में आके इसको न्यू अलर्ट रूल सेट करेंगे। पैनल टाइटल छोड़ो, ये अभी डालना उतना ज़रूरी नहीं है। नीचे आते हैं, ये क्वेरी आप देख लो, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर दो। इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है रिड्यूस, एक होता है थ्रेशोल्ड। ओके, रिड्यूस में देखो क्या होता है, आप ये जो भी डेटा है जो आप ट्रैक कर रहे हो, ओके, दिस इज अ टेलीमेट्री डेटा। ये हो सकता है कि आपके पास लास्ट 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, या 1 हफ्ते का हो। ओके, आप रिड्यूस में क्या करते हो कि आप या तो उसका मीन ले लेते हो, ओके, कि 1 हफ्ते से जो भी डेटा आ रहा है उसका मीन करके मुझको दो, या फिर उसका मीडियन ले लेते हो, ऐसा कुछ। लेकिन आई एम कीपिंग इट एज लास्ट। लास्ट का मतलब होता है कि, अच्छा रुको, वो आपको पता चलेगा। तो मान लो कि हम डिफाइन करना चाहते हैं कि ये 9000 के ऊपर ये वैल्यू नहीं जाना चाहिए। तो लास्ट का मतलब होता है कि लास्ट वैल्यू जैसे ही मेरा 9000 के ऊपर जाए मुझको बता दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका मीन जो है वो एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर ना जाए, तो यहाँ आप मीन सेलेक्ट कर लोगे, एंड सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट other aggregation function as well. But for me I am keeping it as last। मोड में यहाँ पे काफी सारे मोड है, कि स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि results can have nan values as well if the series contain non numeric data। लेकिन दूसरे भी तरीके होते हैं जहाँ पे आप नैन वैल्यूज को या पॉजिटिव नेगेटिव को हैंडल कर लेते हो। सो आई एम कीपिंग इट एज स्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे थ्रेशोल्ड में ये खुद पे खुद आपका बी बन जाता है। ओके, ये जो आपका ए है इसी का बी बन जाता है आपका थ्रेशोल्ड। एंड आई एम सेइंग कि यार ये 9000 के ऊपर ये मेरा वैल्यू नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अलर्ट कंडीशन है। ओके, ये आप रिव्यू करके देख लो। सो दिस इज माई बी। ओके, ये एक फंक्शन इसने खुद मेरे लिए बना दिया कि ये जो है ये वैल्यू है, एंड दिस शुड नॉट ब्रीच। अगर ये अबव 9000 जाता है तो ये मेरा फायरिंग अलर्ट फायरिंग कर देगा। ओके, अभी इसके साथ यहाँ नीचे में 3 नंबर पे आप सेट करते हो इवैल्यूएशन बिहेवियर। अब मान लो वो 9000 के ऊपर हो सकता है कि 1 मिनट के लिए गया एंड फिर वापस आ गया। आप उसको एज एन अलर्ट कंसिडर नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आप ये अज्यूम कर रहे हो कि कुछ टाइम के लिए 9000 के ऊपर जा ही सकता है। आप बोल रहे हो कि भाई 1 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली अगर ये 9000 के ऊपर है तो आप मुझको बताओ। ओके, but for now I am keeping it as none, because just to show you I want an alert to be triggered as soon as possible। okay, फिर यहाँ पे configure labels and notification, यहाँ पे आप या तो अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट इधर पे डालते हो। ओके, तो यहाँ पे एक ये मैंने खुद से बनाया था ML सपोर्ट ईमेल। तो ये आप कैसे बनाते हो वो यहाँ पे यूज नोटिफिकेशन ईमेल पॉलिसी। ओके, यहाँ पे आप आओगे। बाय द वे, ये ईमेल वाला आप अभी करके मत देखना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये आपके एम्प्लॉयर्स ने आपके लिए कर रखा होगा। ओके, यहाँ पे आप ईमेल का एक समरी देते हो कि आपको जब मेल आए तो उसके समरी में, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली रन बुक में अगर आप चाहते हो कि ये जो अलर्ट है, ये अलर्ट आपको मेल पे नहीं आके आपके एक टीम्स चैनल पे, या फिर आपके मान लो कि
देयर आर टूल्स लाइक जीरा एंड कॉन्फ्लुएंस, उसके चैनल पे चल जाए तो आप उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड कर देते हो, तो ये अलर्ट सीधे उस प्लेटफॉर्म पे एज अ टिकट रेज हो जाएगा। ओके, सो आई विल कम बैक हियर, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसको आप फिलहाल के लिए ये रख देना ग्राफाना डिफॉल्ट ईमेल। ओके, अभी आपको बाय द वे कोई ईमेल आएगा नहीं, ये ईमेल को कॉन्फ़िगर करने का तरीका होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप नोटिफिकेशन, मैसेज एंड डिस्क्रिप्शन वो मेल के अकॉर्डिंग अपना डाल सकते हो। ओके, इतना हो गया। आप सेव, अच्छा, देर आर एरर इन फॉर्म प्लीज करेक्ट, एंड कुछ तो छूट रहा है हमारा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टेक टीम। ओके, ये मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बना के रखा हुआ था, न्यू फोल्डर करके, ये मेरा एग्जिस्ट करता है। आपके लिए ये कोई भी फोल्डर यहाँ नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे एक प्रैक्टिस फोल्डर बना लेना। ओके, यहाँ पे टेक टीम मैंने बना के रखा हुआ था न्यू फोल्डर करके, एंड इसके अंदर मैंने एक टेक ग्रुप बना के रखा हुआ था, तो ये आप बना लेना फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए। देन यू कैन सेव रूल एंड एग्जिट। एक बार आपने ये कर लिया तो वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाओ। ये हमारा डैशबोर्ड है, एंड यहाँ पे कुछ ही देर में आपको ये अलर्टिंग वाला जो चीज़ है ये दिखने लगेगा। मीनवाइल वो अलर्टिंग यहाँ पे आ रहा है, अलर्टिंग वाला लाइन, तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि मैंने अभी आपको बोला कि इसमें मेल सेटअप, अगर आपको अपना मेल कॉन्फ़िगर करना है तो काफ़ी कुछ आपको करना पड़ता है। तो आप एक काम करोगे, आप इस फोल्डर में आओगे जहाँ पे आपने ग्राफाना डाउनलोड किया है। बेसिकली इस फोल्डर में तो आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आप जब इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो इस लोकेशन पे इंस्टॉल होगा आपके सी में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ग्राफाना लैब्स के अंदर। ये देखो प्रोग्राम फाइल्स में ये आपको ग्राफाना लैब्स एक फोल्डर मिलेगा, इसमें ग्राफाना एक फोल्डर मिलेगा, इसमें कॉन एफ एक फोल्डर मिलेगा। ओके, इस कॉन एफ में देर इज ए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, इसको आप अपने वीएस कोड में खोल लेना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने खोल के रखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे आपका अगर जीमेल है, बेसिकली आपका जो ईमेल आईडी है, इट हैज़ टू बी सेटअप ऑन ए क्लाइंट लाइक आउटलुक। ओके, या फिर कोई दूसरा क्लाइंट भी हो सकता है, मेल क्लाइंट। होस्ट आप ये सेट करोगे, इनेबल ट्रू करोगे, फिर आपको अपने क्लाइंट का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, बेसिकली ये जो पूरे चेंजेस है ये मैं आपको नोट्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैंने इसको नहीं रखा हुआ है बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय क्रेडेंशियल्स, लेकिन आप उन चेंजेस को अकॉर्डिंगली करके देख सकते हो। बट यूजुअली जब आप एक कंपनी में जाओगे तो ये सारे सेटिंग्स आपके लिए किए हुए रहेंगे, तो आप इसको सेटअप करने का बर्डन आपके ऊपर नहीं आने वाला है। ओके, आप बस अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग तक ही देखते हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि मेल को कैसे यहाँ पे सेटअप करते हैं, देन दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, इस पर्टिकुलर फाइल को आपको एडिट करना पड़ता है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको नोट से प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। चलो अब वापस चलते हैं अपने ग्राफाना स्क्रीन पे, एंड यार इस पे तो लगाया हुआ है, इट शुड हैव ट्रिगर्ड द अलर्टिंग बाय नाउ। एक बार एडिट में वापस चलते हैं। देर इज वन अलर्ट एंड इट इज फायरिंग फॉर 2 मिनट्स। देखो इट इज फायरिंग फॉर 2 मिनट्स, लेकिन मुझको वो लाइन देखना चाहिए था इधर पे, एक वो मुझको दिख नहीं रहा है, वही बात है। ओके, एनीवेज, बट आप देखो ये मेरा जो अलर्ट है ये इट इज वर्किंग। ओके, इट इज फायरिंग एंड 2 मिनट से कॉन्स्टेंटली वो मेरे थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है। ओके, एंड आप फिर यहाँ पे अगर आपने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यानी यहाँ पे अपने चेंजेस कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे आते हो नीचे, एंड नीचे आके आप ये जो डिफ़ॉल्ट ग्राफाना डिफ़ॉल्ट ईमेल है यही रहेगा, लेकिन आप इसको फिर एडिट कर देते हो, व्यू और क्रिएट कॉन्टैक्ट पॉइंट। आप इधर पे आओगे एंड यहाँ पे आके आप अपने ईमेल डिटेल्स वगैरह एडिट करके डाल देते हो। ओके, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप लोकली ये मेल सेटअप करने के झंझट में मत पड़ना। अभी तक मैंने आपको जितना मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग लोकली करके दिखाया है, डैशबोर्ड बना के दिखाया है, आप सिर्फ उतने तक ही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो। एक किसी भी एक अपने डैशबोर्ड के किसी भी मेट्रिक के ऊपर एक अलर्टिंग भी लगा के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर आप इतना कर पाते हो जितना आपको आज के वीडियो में दिखाया गया है, तो अगले वाले लेक्चर के लिए यू आर गुड टू गो, जिसमें हम क्यूबरनेटिस पे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे एंड उस एप्लीकेशन को फिर एक्सपोज करेंगे टू प्रोमीथियस, एंड फिर ग्राफाना में उसका विजुअलाइजेशन करके देखेंगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट, आपको कुछ नया सीखने मिला। अच्छा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक बिलो, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।